फ्रेंड्स, बात करेंगे एसक्यूएल फंक्शंस की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि एसक्यूएल फंक्शन मतलब ओरेकल के मेरे वो प्री डिफाइंड फंक्शन जिनका कोड ओरेकल ही लिखता है और किसी को शेयर नहीं करता है, जिनको यूज करके हम अपनी क्वेरीज को और बेहतर और अच्छा बनाते हैं, जिसको यूज करके हम बहुत सारा कोड लिखने से बच जाते हैं। सो दोस्तों, आज बात करेंगे डेट कैटेगरी के फंक्शंस की। डेट कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं जिनको यूज करके हम अपने एसक्यूएल कोड को लिखते हैं। तो बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे जैसे मैंने कुछ एक डेट जो कैटेगरी है उसके कुछ एक फंक्शंस लिखे हुए हैं दोस्तों, और भी होते हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, जिनको हम अपनी लैब में जरूर देखेंगे। बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने सिस डेट लिखा हुआ है। सिस डेट जिसका मतलब है कि सिस्टम की डेट मुझे बता दी जाए, तो सिस्टम की डेट मुझे पता लग जाती है कि आज सिस्टम की डेट क्या है। जिसके बाद लिखा हुआ मैंने ऐड मंथ्स, मतलब अगर मैं किसी भी डेट के अंदर कॉमा करके बता दूं कितने मंथ्स मुझे ऐड करने हैं, तो उतने मंथ्स ऐड करके मुझे आगे की डेट पता लग जाती है। लास्ट डे, अगर लास्ट डे की बात कर लूं तो कोई भी डेट मैं पास करूं उस मंथ में सबसे लास्ट डेट क्या होने वाली है मुझे ये पता लगे। नेक्स्ट डे की बात करूं तो मैं सीधे सीधे कोई भी डेट पास करके उसके बाद आने वाला पर्टिकुलर वो दिन, संडे मंडे ट्यूसडे जो मैं पास करूंगा, उस डे पे कौन सी डेट होने वाली है ये इजीली पता कर सकता हूँ। टाइम स्टैम्प है, एक्सट्रैक्ट है, राउंड है, ट्रंक है, दोस्तों बहुत सारे डेट कैटेगरी के अंदर आने वाले फंक्शंस हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों इस पूरे के पूरे सेशन को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैब में, सो दैट हम इनका एक एक एग्जाम्पल कर सकें, इनका सिंटेक्स समझ सकें, कैसे इनको यूज कर सकते हैं वो समझ सकते हैं। तो एक बार लैब की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ एक फंक्शंस ऐसे हैं जिनको बहुत कम और बहुत रेयरली यूज किया जाता है, बट उनका सिग्निफिकेंस है। सच लाइक जैसे सेशन टाइम जोन और सेशन टाइम स्टैम्प, मतलब ये दोनों क्या बता रहे हैं? ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि करंट सेशन का टाइम जोन क्या है और करंट सेशन का जो टाइम जोन के साथ में फ्रैक्शनल ऑफ सेकेंड के साथ उसका टाइम क्या है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिस डेट और करंट डेट, मतलब मेरे डेटाबेस की डेट क्या है और मेरी करंट सेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसकी एक्चुअल डेट क्या है। तो वो दोनों चीज़ें बताते हैं ये दोनों, सिस डेट एंड करंट डेट। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत रेयरली, मोस्ट ऑफ द टाइम डीबीएस वगैरह इसको यूज़ करते हैं। देखिए, करंट टाइम स्टैम्प और लोकल टाइम स्टैम्प देखने में दोनों लगभग आपको सेम ही लग रहे होंगे। दोनों यही बता रहे हैं विद डिटेल टाइम स्टैम्प फ्रैक्शनल ऑफ टाइम सेकंड के साथ डेटाबेस की डेट क्या है और मेरे करंट सेशन की डेट क्या है। अब बढ़ते हैं आगे और जो मेरे एक्चुअली मेरे डेट फंक्शंस यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है ऐड मंथ्स। ऐड मंथ्स का जो ये फंक्शन है दोस्तों, इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है मेरा डेट का, मतलब मैं बताता हूँ कि भाई ये डेट है, और ऐड मंथ जैसा नाम से ही मुझे पता लग रहा है कि जो भी डेट मैं पास करूँ उसमें कुछ मंथ मुझे ऐड करने, डेज नहीं ऐड करने, मंथ ऐड करने। तो अगर करंट डेट की, सिस डेट की बात करूँ तो देखिए सिस डेट मेरी क्या है आज? सिस डेट है मेरी 13 अप्रैल, राइट। अब इसमें 3 मंथ्स में ऐड कर रहा हूँ, क्या निकल के आए? अप्रैल में 3 मंथ्स मैंने ऐड करे, करेक्ट। 13 अप्रैल था, 13 जुलाई आ गया, करेक्ट। 3 मंथ्स मेरे यहाँ पर ऐड हो गए। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और देखने की है कि जिस भी फॉर्मेट में मैं अपने ऐड मंथ के अंदर अपना फर्स्ट पैरामीटर पास करूँगा, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में मेरा आउटपुट भी आएगा। लाइक फर्स्ट जहाँ पे मैंने सिस डेट पास करी है विद टाइम स्टैम्प एंड ऑल, वहाँ पर मेरा इस तरीके से है। लेकिन जहाँ पर मैंने केवल और केवल 13 अप्रैल केवल इतना ही पास किया है, मैंने टाइम स्टैम्प नहीं दिया है, मैंने टाइम का कोई डिटेल नहीं दिया है, और 3 मंथ्स यहाँ भी ऐड करें तो वहाँ पर मुझे सीधे सीधे 13 जुलाई मिला है, ना कि टाइम स्टैम्प के साथ। तो जो फॉर्मेट हम इन करेंगे बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ऐड मंथ मुझे रिटर्न भी करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे की। अब लास्ट डे क्या करता है? लास्ट डे करता है कि जो भी डेट मैं इस फंक्शन के अंदर पास करूंगा, ये मुझे उस पर्टिकुलर मंथ का सबसे लास्ट डेट मुझे दे देगा। मतलब अगर मैं कोई भी डेट, फॉर एग्जांपल मैं 13 जैन 20 पास कर रहा हूँ, तो जैन मंथ की सबसे बड़ी डेट होगी 31 जैन, तो ये मुझे वो पास कर देगा। अगर सिस डेट पे मैं पास बात करूँगा, अप्रैल हमारी सिस डेट है, तो अप्रैल में क्या पास कर देगा ये मुझे? 30 अप्रैल मुझे रिटर्न करेगा। अगर जनवरी की बात करूंगा तो 31 जैन, मतलब जो भी मैं पास कर रहा हूँ डेट, उस डेट का मंथ जो भी है उस मंथ की सबसे बड़ी डेट या लास्ट डे जो है उसकी डेट क्या है वो मुझे यहाँ रिटर्न हो जाती है।
बिटवीन मंथ्स। कई बार मुझे जैसे फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज के लिए इस तरीके का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन में आता है। कैसे कि उनको ये निकालना होता है इस डेट से इस डेट के बीच में कितना टाइम है, कितने मंथ हो गए, कितने मंथ रह गए हैं, इस तरीके की जो कैलकुलेशन निकालनी होती है तब ये यूज़ में आता है। फॉर एग्जांपल एक डेट देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पास किया और एक डेट मैंने यहाँ पास किया, दोनों डेट के बीच का मंथ वाइज डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए अलग तरीके से डेट स्टैम्प पास किया है, 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल मैंने पास किया है। चला के देखते हैं क्या रिटर्न होता है। देखिए दोस्तों इसने रिटर्न किया मुझे -3। क्यों? मैं जनवरी से, जो जनवरी निकल चुका है मतलब पास्ट डेट से फ्यूचर डेट को माइनस करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसको इधर लिख दूं इस तरीके से तो देखिए मुझे निकल के आता है +3, मतलब फ्यूचर डेट से मैंने छोटी डेट को लेस किया। आप अभी मुझे 3 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, फॉर एग्जांपल ये 15 कर दूं या आज की डेट कर दूं 13 अप्रैल कर दूं, अब चलाता हूं तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट भी उसका दिखाई देगा कि कितने महीने और कितने डेज। इसको फर्दर आप डिवाइड करके प्रॉपर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो मंथ बिटवीन ये करता है दोस्तों। नेक्स्ट डे देखिए ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है। नेक्स्ट डे क्या करता है, आप किसी भी डे को, जैसे आज की बात करूं तो आज मेरा दोस्तों है कौन सा, आज है मंडे। तो अगर मैं ये पता करना चाहूं कि नेक्स्ट मंडे किस डेट को पड़ेगा, नेक्स्ट मंडे किस डेट को पड़ेगा, तो सिंपली दोस्तों 20 अप्रैल को नेक्स्ट मंडे पड़ेगा। ये देखते हैं, देखिए 20 अप्रैल को नेक्स्ट मंडे पड़ेगा। तो कोई भी डे हम यहाँ पे पास करके, जो भी डेट हम यहाँ पास करेंगे, अभी तो मैंने 6 डेट पास किया है, आप कोई भी डेट पास करके उस डेट से आने वाला नेक्स्ट जो डे है जो आप पास करोगे उसकी डेट यहाँ पे इजीली पता कर सकते हो। एक और अपना मेथड और फंक्शन होता है एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर जो भी किसी भी डेट से अगर कुछ भी आपको निकालना है तो आप सिंपली इस तरीके से पास कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट मेरे को कर दो ईयर, किससे, 6 डेट से मुझे ईयर निकाल के दे दो, 6 डेट से मुझे मंथ निकाल के दे दो, 6 डेट से मुझे डे निकाल के दे दो। अब मैं इसको चलाऊंगा तो डेट का डे, मंथ और ईयर, एक्सट्रैक्ट फंक्शन मेरा कुछ इस तरीके से काम करता है। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार आप भी यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, बट कन्फ्यूज़न हमेशा रह ही जाता है, तो इसको दूर करते हैं। यहाँ पे नंबर लिखा है जबकि हम डेट की बात करें दोस्तों, आपको समझाने को लिखा है। ये देखिए यहाँ पे 2 फंक्शंस की एक साथ बात करूँगा, ट्रंक की और राउंड की, जैसे हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी अपना डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जितने भी मेरे भाई जानते हैं मैं यहाँ पे बता दूँ, ट्रंक मेरा सीधीली स्ट्रिंग को कट करता है, राउंड मेरा मैथमेटिकली तरीके से उस चीज़ को राउंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज़ पास किए और मैंने कुछ भी नहीं बताया कि कितने डिजिट तक किसको क्या राउंड करना है, नहीं करना है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे ट्रंक कर रहा हूँ तो ट्रंक तो डेसिमल पार्ट को उड़ा देगा, लेकिन यहाँ पे जब राउंड कर रहा हूँ तो 0.3 लिखा हुआ है, मतलब हम जो न्यूमेरिक में राउंडिंग करते हैं वो 10 डिजिट तक करते हैं। 5 से बड़ा है तो हम +1 कर लेते हैं, 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज़ रखते हैं। तो 0.3 मेरा 0.5 से छोटा है तो हम 5 को एज इट इज़ रखेंगे अभी। तो दोनों केसेस में दोस्तों मुझे 5 ही रिटर्न हुआ। बट नेक्स्ट केस में देखिए 5.6 भी यहाँ पास कर रहा हूँ, 5.6 यहाँ पास कर रहा हूँ। ट्रंक के केस में सीधे अभी भी वो डेसिमल को हटा देगा और 5 रिटर्न करेगा। बट 5.6 के केस में क्योंकि 0.6 जो है वो मेरा 0.5 से बड़ा है और उसके बराबर से बड़ा ही है, तो यहाँ पर मेरा एक वैल्यू ऑटोमेटिकली इधर ऐड हो जाएगी और 6 रिटर्न होगा। ये न्यूमेरिक था तो इजीली समझ गए। अब ट्रंक को और राउंड फंक्शन को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर नंबर पास हो रहा है या क्या। अगर न्यूमेरिक वैल्यू आप पास कर रहे हो तो वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कि न्यूमेरिक है। अगर न्यूमेरिक के अलावा आप कुछ सिंगल कोट में या डेट पास कर रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर फॉर्मेट देना पड़ता है कि आपको किस तरीके से राउंडिंग करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि 6 डेट की बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं पास कर रहा हूँ, आज के डे की बात कर रहा हूँ, तो आज के डे को अगर मैं राउंड या ट्रंक करूँगा किसी भी तरीके से, तो देखिए अभी मैंने क्या है, मैं ईयर की बात कर रहा हूँ। ईयर मेरा किसको मिला के बनता है दोस्तों? ईयर मेरा मिला के बनता है मंथ्स को, मतलब 12 मंथ का मेरा एक ईयर होता है। तो 6 मंथ और 6 मंथ, जहाँ भी मेरी डेट
6 मंथ से ऊपर होगी तो वो नेक्स्ट ईयर दिखाई देगा। जहाँ भी मेरी डेट 6 मंथ से पहले की होगी तो मुझे पुराना वाला ईयर दिखाई देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अभी मैंने सिस डेट पास की थी, सिस डेट मेरी क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों, सिस डेट है मेरी 13 अप्रैल। अप्रैल मंथ है मेरा नंबर 4th नंबर का मेरा मंथ। जो अप्रैल है वो छोटा होता है 6 मंथ से, जबकि सितंबर जो है वो मेरा 9th नंबर का मंथ पड़ता है, मतलब 6 से बड़ा पड़ता है। तो अगर मैं 1 सितंबर को ईयर के बेस पे राउंडिंग करूंगा और ट्रंक करूंगा तो दोनों केसेस में आपको रिजल्ट देखना और समझना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज की डेट है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को अगर मैं करता हूं तो दोनों केसेस में राउंड और ट्रंक मेरे दोनों केसेस में मुझे आज की डेट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ईयर के बेसिस पे मेरा जो अप्रैल है वो 4th नंबर पे है, फर्स्ट 6 से पहले ही पड़ रहा है, तो दोनों केसेस में सेम डेट है। बट अगर मैं ट्रंक करता हूँ, ट्रंक भी मेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंक मेरा सीधे सीधे स्ट्रिंग को कट कर देता है। तो उसने ईयर के बेसिस पे कट किया और सीधे 1 जनवरी मुझे लाके दे दी। बट यहाँ देखिए मुझे 2021 की डेट मिली है, किसमें? राउंड ऑफ 1 सितंबर। क्यों? क्योंकि सितंबर मंथ मेरा ग्रेटर देन 6वां मंथ है, 9th नंबर का मंथ है, तो ऑटोमेटिकली ईयर पे राउंड कर रहा हूं तो ईयर में ऑटोमेटिकली 1+ हो गया। अब देखिए अगर मैं यही राउंडिंग क्वार्टर के बेस पर, क्योंकि पैरामीटर मेरा कुछ भी हो सकता है, अगर यही राउंडिंग क्वार्टर के बेस पे हो रही है तो समझते हैं। देखिए मैं बात करता हूं क्वार्टर, एक क्वार्टर। देखिए यहां पे मैंने क्वार्टर लिखे हैं। मेरा फर्स्ट क्वार्टर होता है कब? मेरा 1 अप्रैल से जून तक, फिर जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जैन से मार्च। अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, अगर मैं 15 अगस्त की डेट पास करता हूं, 15 अगस्त मेरा कहां पड़ा? मेरा इस वाले क्वार्टर में पड़ा, जुलाई अगस्त सितंबर। और मेरा जो क्वार्टर बन रहा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मंथ्स बन रहा है। क्लियर? तो अगर मैं बीच का जो जुलाई मेरा मंथ है, जुलाई के 15 से छोटी डेट डालूंगा तो वो मुझे क्या डेट देगा, और अगर 15 से बड़ी डालूंगा तो मुझे क्या देगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक में 15 अगस्त डाली है और एक में 16 अगस्त, मतलब जस्ट मिड की डेट पे हमें एक्चुअल क्लैरिटी पता लगेगी कि क्वार्टर को किस तरीके से राउंड कर रहा है। जैसे ही मैं चलाता हूं, देखिए दोस्तों 15 अगस्त, क्योंकि वो मेरा जस्ट एंड इक्वल टू मिड वाली डेट है, तो 1 जुलाई जो उस क्वार्टर की पहली डेट है वो दे दी। लेकिन जैसे ही मैंने 16 अगस्त किया, जैसे ही मैं उस बिल्कुल मिड पॉइंट से आगे बढ़ा, 16 अगस्त डाली, वैसे ही मेरा 1 अक्टूबर अगले क्वार्टर की फर्स्ट डेट उसने मुझे दे दी। तो राउंड हमेशा मेरा किसी ना किसी पैरामीटर पे काम करता है। ऊपर ईयर पे काम किया था, यहाँ पे क्वार्टर के बेस पे काम किया है। क्वार्टर 3 मंथ से मिलके बन रहा है, हमें इजीली दिख रहा है। तो 3 मंथ्स के बीच की जो डेट होगी, अगर उस डेट से बड़ा होगा तो नेक्स्ट क्वार्टर की डेट आएगी, उस मिड वाली डेट से छोटी डेट होगी या इक्वल डेट होगी तो मेरे करंट वाले क्वार्टर की डेट आएगी। अब अगर यहाँ पे डेट की बात कर लें कि मैं डेट के बेसिस पे अगर इसको ट्रंक करना चाहूँ तो देखिए ट्रंक और राउंड कैसे काम करेंगे। आज की डेट क्या है दोस्तों? आज की डेट है मेरा 13। अब मैं डेट के बेसिस पे करना चाहता हूँ, तो करंट डेट की अगर मैं बात करूँगा तो करंट डेट बिल्कुल घंटे के हिसाब से राउंड होगी। तो अगर अभी आप टाइम देखें तो 5:06 हो रहा है, वो भी इवनिंग का, मतलब मिड ऑफ डे निकल चुका है। तो अगर राउंड होगा तो अगले दिन की डेट आनी शुरू हो जाएगी, जबकि ट्रंक में सेम डे आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डेट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात की, होपफुली आपको समझ में आया होगा। होपफुली दोस्तों आपने लैब के अंदर ये चीज इजीली अंडरस्टैंड कर ली होगी कि डेट कैटेगरी के जो फंक्शंस मैंने यहाँ लिखे थे और जो हमने लैब में देखे थे उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे और बेहतर कोड लिख सकते हैं, कैसे सेट ऑफ लाइन के कुछ कोड्स को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, या आपकी नॉलेज के डेटाबेस में इसने थोड़ी मोड़ी नॉलेज इनहेंस कर दी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके इसी तरीके से अपने भाई को अपनी रिक्वायरमेंट और अपने सजेशंस लगातार देते रहिएगा। और दोस्तों मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करना हो और मुझे मोटिवेट करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूं। साथ में दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी लैब में दिखाया गया कोई भी कोड आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। मेरे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन है नीचे, उस ब्लॉग पे जाकर के इजीली वीडियो के नाम से आप कोई भी कोड आप ले सकते हो। और अगर
पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थोड़ी बोरियत होगी, थोड़ा अलग फील करना हो, तो मेरा व्लॉग चैनल भी है दोस्तों यूट्यूब का, उस पर जरूर जाइएगा, जहां पर आपको थोड़े से डिफरेंट वीडियोस जरूर मिल जाएंगे। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।